वालेकुम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। और बहुत ही टाइम हो गया, तो बहुत टाइम बाद हम लोग अपना व्लॉग अपलोड कर रहे हैं दोबारा से। और मतलब वो कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो फिर लेकिन बहुत टाइम हो गया, तो मैंने कहा नहीं, मेरे सब्सक्राइबर मेरा वेट कर रहे हैं कि कहाँ चले गए हैं ये लोग, कहाँ व्लॉग्स क्यों नहीं बन रहे हैं। तो इसी वजह से, और व्लॉग तो बनाना मतलब मस्ट है, कोई भी टेंशन हो कुछ भी हो, लेकिन व्लॉग तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि एक मुझे भी मतलब एक आदत हो गई है, अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना, व्लॉग बनाना। तो खैर रीज़न क्या था, रीज़न तो खैर मतलब कुछ छोटा मोटा रीज़न नहीं था, रीज़न काफ़ी मतलब मेन रीज़न था जिसकी वजह से हम व्लॉग नहीं बना रहे थे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, और बिज़ी किस लिए थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मतलब बहुत बिज़ी थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग बनाने का, तो जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद हमारे व्लॉग आ रहे हैं। व्लॉग अब आएंगे आगे भी इंशाल्लाह, रमज़ान के, ईद के, इंशाल्लाह ताला अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। तो आप लोग इसी तरीके से हमारे व्लॉग को वॉच कीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब ये सब चीज़ें नहीं करते, तो जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा इंसान अपसेट हो जाता है कि इतनी मेहनत करते उसके बाद फिर लेकिन कोई मतलब लाइक इस तरह से नहीं होता। तो मतलब ये चीज़ अगर आप करें तो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर रीज़न ये था कि हम व्लॉग नहीं बना रहे थे, क्योंकि मामा की ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो जिसकी वजह से बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि कोई भी चीज़ मतलब करें। आपको पता है माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर माँ बाप अगर आपके मतलब ठीक हैं, खुश हैं, तो आप हर चीज़ कर सकते हो। फैमिली ऐसी चीज़ होती है कि इंसान मतलब कुछ भी करना चाहे, और अगर फैमिली में कोई इशू चल रहा है तो वो नहीं सही से कर पाता उसका, क्योंकि ना माइंड सही काम करता है, ना दिल करता है किसी भी चीज़ का। तो सेम एज इट इज़ इसी तरीके से था कि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी करूं, कोई भी व्लॉग बनाऊं। और मतलब मंथ होने वाला है, तो ये टेंशन में मतलब हम लोग थे, तो जिसकी वजह से मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि ये सब चीज़ें करने का। क्योंकि अगर आपकी माँ ठीक होती है, क्योंकि एक जो घर का मतलब कहते हैं जो घर का सुकून होता है ना, तो वो आपकी माँ होती है। तो अगर माँ आपकी ठीक ना हो या उनको कोई परेशानी हो, तो बच्चे भी कैसे ठीक रह सकते हैं। तो मतलब बच्चों का भी फिर बिल्कुल भी किसी चीज़ में नहीं होता। तो सेम यही चीज़ मेरे साथ थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुछ व्लॉग बनाने का, कुछ भी करने का। तो इसी वजह से बस फिर मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। तो मामा की मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और मामा का मसला कुछ इस तरीके से था कि मामा को 2-3 साल पहले, इतना हो गया, तो 2-3 साल पहले मामा को कैंसर मतलब हुआ था। तो जिसकी वजह से मामा का काफ़ी मतलब वो 4th स्टेज चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा उस टाइम टेंशन थी कि मतलब इस तरीके से लगता था कि बिल्कुल दुनिया ख़त्म हो गई है, कुछ भी नहीं समझ आती थी कि इंसान क्या करे, किस तरीके से मतलब होगा। क्योंकि माँ बाप से बढ़कर, इन रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो उस टाइम इस तरीके से था कि बिल्कुल भी नहीं समझ आती थी। तो लेकिन अल्लाह ताला ने अपना करम किया, अपना रहम किया, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी मामा का ऑपरेट हुआ था, और ऑपरेट कामयाब हो गया था माशाल्लाह से। तो मामा का मतलब जो कैंसर का इशू था वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब दोबारा से काफ़ी टाइम बाद मामा का माउथ अल्सर हो गया था, तो जिसकी वजह से मामा ना सही से कुछ खा पा रही थी, पानी वगैरह भी पीती थी, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब मामा को पेन करता था। और खाना तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल नहीं खाया जाता था, क्योंकि ज़रा सा भी अगर मामा कुछ खाती थी तो वो स्पाइसी होता था, जिसकी वजह से मामा को बहुत ज़्यादा मतलब जलन होती थी, पेन होता था मुँह में। तो इसकी वजह से बस यही था कि हमें यही टेंशन हो रही थी कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मतलब होता है एक माइंड थोड़ा बहुत चला जाता है कि ऐसा दोबारा ना कुछ हो गया हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो और वैसे भी मामा को पेन भी थी, तो जिसकी वजह से हम लोग मामा को जब दोबारा लाहौर लेके गए, क्योंकि जो सर्जन थे जिन्होंने मामा को ऑपरेट किया था तो वो लाहौर में होते हैं, तो उनके पास लेके गए। तो उन्होंने कहा कि आपकी दोबारा से हम बायोप्सी करेंगे। तो जब उन्होंने बायोप्सी का कहा, तो मतलब इतना माइंड अजीब सा हुआ, इतना मतलब दिल उदास हो गया था कि अल्लाह ना करे कि मतलब डॉक्टर्स ने दोबारा बायोप्सी का क्यों बता दिया है। इस तरीके से हो रहा था, अजीब अजीब से वहम होते थे, अजीब अजीब सी चीज़ें जहन में आती थी कि मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो खैर मामा को फिर जब मामा की बायोप्सी की है, तो उसके बाद फिर वो जब तक मामा की रिपोर्ट्स नहीं आई, तो
कुछ भी नहीं समझ आती थी। एक अजीब सा सब कुछ फील होता था कि अल्लाह में बस खैर से मामा की रिपोर्ट है और बिल्कुल ठीक रिपोर्ट हो, कुछ भी रिपोर्ट में ना हो। तो मतलब इस तरीके से होता था। तो मतलब वो टाइम इतना मुश्किल था, बहुत ज़्यादा, मतलब वो मुश्किल से टाइम गुजरा कि यही होता था कि मतलब रिपोर्ट अल्लाह करे बिल्कुल ठीक हो, कुछ भी ऐसा वैसा ना हो। क्योंकि वाकई में ये मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है अपनी लाइफ में। मतलब होता है, सब कुछ होता है, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब बिज़ी होता है, नहीं पता होता किसी भी चीज़ का, अपनी लाइफ गुजार रहा होता है। लेकिन माँ बाप किस टेंशन से, कि वहाँ किस टेंशन से, किस मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं, औलाद को नहीं पता होता। लेकिन जब आप इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने आती है तो फिर इस तरीके से होता है कि नहीं, बस हम कुछ भी कर लें, कुछ भी ऐसा कर लें, अपने माँ बाप को इतनी सी भी कोई तकलीफ़ ना दें। तो यही होता था कि बस अल्लाह ताला कुछ भी इस तरीके से ना हो, कोई भी इस तरह की रिपोर्ट ना आए दोबारा से, तो कि हम कुछ भी इस तरह से ना हो कि आप मतलब मैं आपको अपनी फीलिंग्स नहीं मैं आपको बता पा रही कि वो टाइम किस तरीके से हमारा गुजर रहा था और क्या चीज़ होते हैं माँ बाप इंसान के लिए। तो यही बस था कि खैर से उनकी रिपोर्ट सही है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मामा की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई, माशाल्लाह से। तो फिर मुझे यही था कि नहीं, बस अब आप मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, क्योंकि मेरी जो बहन है वो रह रही थी मामा के पास जब तक मतलब मामा को बायोप्सी हुई है, तो रिपोर्ट्स वगैरह जब तक आई हैं। उसके बाद फिर मैं मामा जब वो अपने घर चली गई, क्योंकि मैरिड है तो इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि होता है, ऑब्वियस सी बात है कि इंसान को अपना घर भी देखना होता है। तो वो फिर मतलब जितने बहुत दिन रही, उसके बाद फिर वो अपने घर चली गई। उसके बाद फिर मैं मामा को अपने घर ले आई थी कि आप यहाँ पर रहो मेरे साथ। तो फिर मैंने मामा को अपने पास ही रखा। जब मामा की रिपोर्ट्स आ गई तो मतलब जितना मतलब मुझसे हो सका, मैं वो सब चीज़ें तो नहीं कर सकी जो एक औलाद का फ़र्ज़ होता है करना। मतलब औलाद का फ़र्ज़ क्या, मतलब इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी भी अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ कर दे तो हम माँ बाप का हक़ नहीं अपना अदा कर सकते। तो बस यही था कि जितना मतलब मुझसे जो जितने दिन और जो हो सका तो वो मैंने किया। और बाकी हकीकत है इस चीज़ का, अब इंसान जब खुद माँ बाप बनता है, इंसान जब खुद माँ बनता है तो उसको पता लगता है कि वो माँ इंसान कितना प्यार करती है आपसे। वो फील, वो सारी चीज़ें फिर इंसान को रियलाइज़ होती हैं। तो मतलब इंसान अपनी यही था कि अपनी लाइफ में इंसान लगा होता है, नहीं पता होता, लेकिन जब इस तरह का कुछ भी होता है ना तो ऐसे लगता है कि नहीं, मतलब ये जो इंसान टाइम है हम इसको वेस्ट ना करें, हम इसको उस चीज़ पे लगा दें, हम उनकी खिदमत करें, उनको खुश रखें, कुछ भी करें। तो यही चीज़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह से मामा की हेयर रिपोर्ट बहुत माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक आई, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। तो बस फिर मैं मामा को अपने घर ले आई थी, तो जिसकी वजह से मैं मामा के साथ अपना मैंने टाइम स्पेंड किया। और उस टाइम मुझे नहीं लगा कि मैं कोई भी व्लॉगिंग करूँ, मैं कोई भी वीडियोस बनाऊँ, मतलब इन सब चीज़ों में मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं था। मतलब ये था कि जो टाइम मुझे मिला है मैं अपनी मामा के साथ स्पेंड करूँ, उनके साथ मतलब जितना हो सकता था मुझसे, जो मैं कर सकती हूँ उनके लिए मैं वो करूँ। तो बस यही था कि मैं वो इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी और बात काफ़ी लंबी हो गई है। तो इसलिए बस मैं मतलब जो मेरा मेन रीज़न था व्लॉग ना बनाने का, तो वो मैंने आपसे शेयर कर दी कि जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। बस असल मेरा मोटिव यही था कि मैं जितना टाइम अपनी मामा के साथ स्पेंड करूं और मैं अपना टाइम इधर उधर कहीं भी ना लगाऊं, तो बस यही वजह थी। और उसके अलावा अब इंशाल्लाह ताला आगे मेरे रेगुलर व्लॉग आएंगे इंशाल्लाह ताला। आगे जैसे ईद आ रही है और रोज़े आ रहे हैं, रमज़ान आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे। और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने डेली व्लॉग स्टार्ट करूँ इंशाल्लाह ताला। तो बाकी इसी तरीके से हमारी रूटीन रहेगी। तो आप लोग भी ज़रूर हमारे व्लॉग एंजॉय कीजिएगा, देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब तो माशाल्लाह से कर रहे हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं। तो इंशाल्लाह कल से हमारे डेली व्लॉग आएंगे। तो तब तक बस अल्लाह हाफिज़ करते हैं, और बात बहुत लंबी हो गई है। तो चलिए बस आप लोग हमारे व्लॉग एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।